भयानक हादसे के बाद जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर थी, विदेशी मीडिया ने ठीकरा फोड़ दिया भारत के पायलटों पर। वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स ने सीधे कहा पायलट ने क्रैश कराया प्लेन, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। भारतीय पायलट महासंघ ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स को लीगल नोटिस भेजा और आधिकारिक तौर पर माफी मांगने को कहा। भारत के पायलट संगठन ने WSJ पर मानहानि ठोक दी है और अब सामने आया है वो नया सुराग जो शायद इस हादसे की असली वजह हो। 12 जून 2025 सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के ठीक 26 सेकंड बाद एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 हादसे का शिकार हो गई। 270 से ज्यादा मौतें और एक चमत्कारी बचाव, लेकिन हादसे के पीछे की वजह अब तक एक रहस्य थी। फिर आई जांच की वो रिपोर्ट जिसने सब कुछ बदल दिया। जांच एजेंसी AAIB ने अब विमान के पिछले हिस्से यानी कि एम्पेनेज में जो पाया है उसने जांच की दिशा ही बदल दी। इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक AAIB की जांच में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आया है। विमान के पिछले हिस्से यानी कि एम्पेनेज के मलबे में सीमित इलेक्ट्रिक आग के निशान मिले हैं, जिसने जांच की दिशा को ही इलेक्ट्रिक सिस्टम के खराबी की ओर मोड़ दिया है। यह खुलासा जांच अधिकारियों को हैरान करने वाला है, क्योंकि यह हादसे का प्रमुख कारण हो सकता है। AAIB की 12 जुलाई की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक विमान के उड़ान भरने के 3 सेकंड बाद ही दोनों इंजनों के फील्ड कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ स्थिति में चले गए, जिसके कारण इंजन बंद हो गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट का सवाल, तुमने फ्यूल क्यों काटा, और दूसरे का जवाब, मैंने नहीं किया। और यहीं से शक गया विमान के इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर। जांचकर्ताओं को शक है कि किसी इलेक्ट्रिकल खराबी ने इंजन कंट्रोल यूनिट को गलत डेटा भेजा और दोनों इंजन अचानक बंद हो गए। इतनी ऊंचाई नहीं थी कि पायलट कुछ कर पाते। रैम एयर टरबाइन ने आपातकालीन पावर देने की कोशिश की। APU सुरक्षित मिला, मगर रियर ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त। फ्रंट ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा से बड़ा खुलासा हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि दिल्ली से अहमदाबाद आने वाली पिछली उड़ान AI-423 में पायलट ने स्टैप पॉस XDCR यानी कि स्टेबलाइजर पोजीशन ट्रांसड्यूसर की खराबी की शिकायत दर्ज की थी। ये सेंसर विमान के पिच को नियंत्रित करता है और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को डेटा भेजता है। अहमदाबाद में मेंटेनेंस इंजीनियर ने इसकी जांच के बाद उड़ान को मंजूरी दी थी, लेकिन अब जांचकर्ता इस सेंसर की खराबी को व्यापक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की समस्या से जोड़ रहे हैं। पिछले हिस्से के मलबे में मिले APU, ट्रांसड्यूसर और रडार्स को सुरक्षित रखा गया है ताकि इनका विस्तृत विश्लेषण किया जा सके। जांच में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि उड़ान के दौरान इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी से सेंसर डेटा में गड़बड़ी हुई होगी, जिसकी वजह से ECU ने इंजनों को गलत कमांड भेजी होगी। इसके बाद रैम एयर टरबाइन यानी कि रैट तैनात हुआ, जो इलेक्ट्रिकल विफलता के दौरान आपातकालीन शक्ति देता है। लेकिन विमान 625 फीट की ऊंचाई पर ही था, जो बहुत कम ऊंचाई है। इस वजह से पायलटों को सुरक्षित लैंडिंग का समय नहीं मिला और विमान सीधे BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस भवन पर जा गिरा, जहां उसके पीछे का हिस्सा अलग हो गया और अपेक्षाकृत कम क्षतिग्रस्त रहा। इससे जांच में अहम सुराग मिले। जांच में बोइंग, जनरल इलेक्ट्रिक, अमेरिका की NTSB और ब्रिटेन की CAA के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस हादसे में एकमात्र बचे यात्री विश्वास रमेश ने भी बताया था कि क्रैश से पहले कैबिन की लाइटें हरी और सफेद रंग में टिमटिमा रही थी, फिर अचानक धमाका हुआ और सब खत्म हो गया। ये बयान इलेक्ट्रिकल फेल्योर के सिद्धांत को और मजबूत करता है। तो क्या यह हादसा पायलट की गलती नहीं बल्कि एक तकनीकी लापरवाही का नतीजा था? क्या वैश्विक दिग्गज कंपनी बोइंग की जवाबदेही अब तय होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य की उड़ानें सुरक्षित हैं? जवाब अभी बाकी है और जांच अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।